ठीक, आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 अंकों की कुल संख्या हमें पता करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कुल संख्या कहेगा तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 9। जब भी कुल संख्या कहेगा तो हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। ठीक, तो एक अंक तो हो गया हमारा 9। अब कितने अंक बचे, 5 अंक लिखने थे, 5 में से एक अंक हमारा 9 हो गया। तो अब कितने अंक बचे, 4। तो हम क्या लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। ठीक, देखो हमारा बन गया 5 अंकों की कुल संख्या। समझ गए मैंने क्या समझाया कि हमसे 5 अंकों की कुल संख्या कह रहा है, तो अगर जब भी कुल संख्या कहेगा तो हमें पहला अंक 9 लिखना है। उसके बाद जितने अंक बचेंगे, 5 में से एक अंक हो गया 9, अब 4 अंक बचे ना, तो हमें 4 क्या लगा देने हैं, जीरो लगा देने हैं। ठीक, समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या हमारा कि 1 से 40 तक 1 से 40 तक यानी 40 तक आभाज्य संख्या लिखनी है। आभाज्य यानी प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या प्राइम नंबर पता है ना कि ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 7 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है ना, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। 7 हमारा 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और किसी के टेबल में तो आता नहीं है। हाँ, तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने थे। तो लिखिए किसी ढक्कन ने। चलिए मैच करिएगा कि कोई आपने नंबर एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया या कोई नंबर स्किप कर दिया हो, छोड़ दिया हो। चलिए लिखते हैं हम कौन कौन से नंबर होंगे हमारे 1 से लेकर 40 तक। देखिए मैंने कहा कि हाँ, देखिए 1 से 40 तक लिखना है हमें। तो हमने लिखा 1, कि 1 हमारा आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या तो वो होता है जिसके कितने गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, वो केवल 2 लोगों से ही कटे। 1 हमारा किससे कटता है, केवल 1 से ही कटता है। बताइए और किसी के टेबल में आता है 1? बताओ, किसी ढक्कन ने बता दिया कि 1 और किसी के टेबल में आता है, मैं उसको कभी नहीं मारूंगा। वो मेरा बड़ा वाला ढक्कन होगा अगर बता दिया। है ऐसा कोई टेबल जिसके टेबल में 1 आता हो? नहीं ना। हाँ, समझे कि 1 हमारा किसी के टेबल में नहीं आता है, केवल खुद के टेबल में ही आता है बस। तो केवल इसका एक ही तो फैक्टर हुआ। और आभाज्य संख्या कहती है कम से कम इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। आभाज्य संख्या कहती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों। इसका तो केवल एक ही फैक्टर है ना। तो ये हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा 1 है वो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। भाज्य मतलब जो और किसी से घटे। 1 हमारा 1 के केवल एक ही फैक्टर है ना, तो इसलिए ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए लिखते हैं। तो 1 तो होगा नहीं हमारा अभाज्य, फिर कौन होगा, 2। 2 2 तो किसी के टेबल में आता नहीं, आता है क्या 2 टेबल किसी में नहीं आता ना। 2 हो गया, फिर 3, फिर 4 4 आता है किसी के टेबल में, हाँ सर 2 के टेबल में आता है तो 4 नहीं लिखेंगे। 5 6 भी आता है हमारा 3 के टेबल में, 2 के टेबल में, तो 6 को भी नहीं लिखेंगे। 7 8 भी आता है हमारा 4 के टेबल में। 9 भी आता है हमारा 3 के टेबल में। 10 भी आता है 5 के टेबल में। 11 11 नहीं आता सर। 12 12 भी आता है 2 के टेबल में। 13 13 भी नहीं आता। 14 14 आता है किसके टेबल में, 7 के टेबल में। 15 15 भी आता है हमारा टेबल में। 16 16 आता है 2 8 जा 16। फिर 17 17 नहीं आता। 18 18 आता है ना हमारा 2 के टेबल में। 19 19 नहीं आता हमारा। फिर 20 20 आता है, बिल्कुल आता है। 21 21 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 22 11 के टेबल में। 23 23 नहीं आता किसी के टेबल में। फिर 24
4 के टेबल में आता है 24, 25 5 के टेबल में आता है, 26 13 के टेबल में आता है, 27 9 के टेबल में आता है। ठीक, 27 9 के टेबल में, 30 27 28 हमारा 14 के टेबल में आता है, 29 किसी के टेबल में नहीं आता। फिर 30 हमारा 15 के टेबल में आता है, 31 हमारा किसी के टेबल में नहीं आता, 32 किसके टेबल में आता है, 16 के टेबल में, 33 11 के टेबल में, 34 17 के टेबल में, 35 5 के टेबल में, 36 18 के टेबल में। ठीक, 37 नहीं आता किसी के टेबल में, 38 19 के टेबल में, 39 13 के टेबल में, 13 3 39 होता है हमारा। फिर 40 भी हमारा आता है 20 के टेबल में। तो ये हमारे कुछ नंबर थे जो आभास संख्या हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो मैच कर लीजिएगा, किसी ने कोई नंबर स्किप छोड़ा तो नहीं है, या किसी ने कोई नंबर एक्स्ट्रा लिख लिया हो। ठीक, ये जो हमारे नंबर हैं 1 से 40 तक, 1 से लेकर 40 तक आभास संख्या है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। मैच कर लिए ना आपने सभी ने। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, 50 से 70 तक भाज्य संख्या है। देखो, भाज्य संख्या क्या होती है, जो और किसी के टेबल में आए। इसमें उल्टा हो रहा था, अब भाज्य में था कि जो किसी के टेबल में ना आए, लेकिन भाज्य वो है जो किसी के टेबल में आए। चलिए लिखते हैं, 50 से लिखना है ना हमें, तो क्या 50 किसी के टेबल में आता है कि नहीं आता। देखो, जब भी से कहेगा तो उस नंबर को भी लेना है। ठीक, कह रहे ना 50 से 50 को भी लेना है। तो 50 हमारा आता है टेबल में, बिल्कुल आता है। किसके टेबल में आता है, 10 के टेबल में। फिर 51, ये किसके टेबल में आता है, 17 17 3 जा 51। फिर 52, ये हमारा और किसी से कटेगा, क्योंकि भाज्य संख्या क्या है, जो और किसी से कट जाए या और किसी के टेबल में आए। भाज्य संख्या क्या है, जो और किसी के टेबल में आए या मतलब और किसी से कट जाए। जैसे 50 हमारा 5 से भी कट जाएगा, 5 10 जा 50 नहीं होता। 51 हमारा 17 के टेबल में आता है। 52 हमारा 2 से कट जाएगा, आप 2 का डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, फिर 53 हमारा किसी के टेबल में आता है, नहीं, नहीं आता ना। ना ही ये हमारा किसी से कटता है, 2 से भी नहीं कटेगा। कटेगा क्या, किसी से नहीं कटेगा ये, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है। फिर 53 हो गया हमारा। फिर 54 हमारा किससे कट जाएगा, अरे 2 से कट जाएगा, ये 18 के टेबल में भी आता है ये। ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट वाला डिजिट 2 से कट जाए तो वो नंबर भी पूरा 2 से कट जाता है। मैंने कैसे बताया कि 54 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मैंने देखा कि लास्ट में 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, यानी 54 भी 2 से कट जाएगा। फिर 55 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 55 कट गया हमारा। अरे 11 के टेबल में भी आता है, 11 के पढ़े में नहीं आता, 11 25 55, 11 5 जा 55। ठीक, फिर हमारा 56, ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। देखो लास्ट में 6 है, 2 के टेबल में नहीं आता, यानी ये नंबर भी 2 से कट जाएगा। फिर 57, ये हमारा 19 के टेबल में आता है, 19 3 जा 57, 19 3 57 आता है ना हमारा। फिर 57 के बाद 58, ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। फिर 59, वो नहीं आता हमारा किसी के टेबल में, देख लीजिए 59 किसी के टेबल में आता हो या किसी से कट जाए, 2 3 4 किसी से नहीं कटेगा, आप चेक करके देखिएगा। ठीक, फिर 59 के बाद हमारा 60, ये भी हमारा कट जाएगा। 61 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, देख लीजिए आप, कटता हो किसी से, 2 से 3 से
5 से 7 से किसी से कटता हो? 61 किसी से नहीं कटता। 62 2 से कट जाएगा। 63 देखो 63 हमारा 7 के टेबल में आता है, 7 9 से 63। फिर हमारा 64 किसके टेबल में आता है? 8 के टेबल में, 8 8 से 64। फिर 65 ये हमारा 5 से कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसके भी लास्ट में 5 हो, जिसके भी लास्ट में 5 हो और जिसके भी लास्ट में 0 हो, वो हमारा 5 से कट जाता है नंबर। जैसे ये नंबर 5 से भी कट जाएगा, ये नंबर 5 से भी कट जाएगा, ये भी नंबर हमारा 5 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 5। जिसके लास्ट में 5 होगा, 5 होगा, वो हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक। हाँ तो देखिए, फिर 66 फिर हमारा 66 ये भी हमारा देखो लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा। या 11 से भी कट जाएगा, 11 6 या 66, 11 के पढ़े में आता है ना ये, 11 6 66। फिर 67 किसी के टेबल में आता है? 67 67 हमारा किसी के टेबल में आता है? नहीं ना। फिर हमारा 68 68 देखो ये 2 के टेबल से कट जाएगा। फिर 69 ये देखो हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 2 या 6, 3 3 या 9, कट गया ना 3 से पूरा पूरा। फिर हमारा लास्ट 70, ये तो पता ही आपको, मैंने अभी बताया था कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो नंबर 5 से कट जाता है। तो ये हमारा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक। तो ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे। आइए, अब मैंने आपको कुछ पर्यायवाची भी दी थी। जिस गधे ने याद नहीं किए होंगे वो खुद अपने 2 तमाचे लगा ले फटाफट। या फिर 20 उठा बैठक लगाओ, 20 उठा बैठक लगाओ। याद किए ना सबने? नहीं किए तो लगा लो फिर। हाँ, मैं देख रहा हूँ तीसरी आंख से, मैं मन की आंखों से। ठीक। हाँ, जिस गधे ने याद नहीं किया वो लगा लो उठा बैठक। लगा लिया? नहीं लगाया तो लगाओ तुरंत, उसके बाद क्लास देखना। चलो, मैं पर्यायवाची पूछता जाऊंगा आपसे, आप मुझे बताते जाएंगे। ठीक। चलिए, बताइए। मैंने आपको लिखाया था पानी, पानी की पर्यायवाची लिखाई थी मैंने आपको, क्या लिखाई थी? बताइए, पानी की मैंने पर्यायवाची क्या लिखाई थी? बोलिए, क्या क्या लिखाया था? याद है? हाँ तो बोलिए, क्या क्या लिखाया था? जल लिखाया था, अम्बू, वारी, तोय, ऐसे मैंने आपको लिखाए होंगे पानी की पर्यायवाची। लिखाइए ना। फिर फिर मैंने आपको किसका लिखाया था? देखिए, जल मैंने आपको लिखाया था, जल की पर्यायवाची पानी, नीर, अम्बू, तोय, वारी, सलिल। ये सभी आपको याद होनी चाहिए। ठीक। ध्यान रखिएगा, मैं आपको जितना हिंदी में बताऊंगा आप बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे हिंदी में। ठीक। जितना बताता जाऊँ उतना याद करते जाइएगा। और मैथ में जितना समझाऊँ उतना ढंग से समझिए, और सब आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। ठीक, क्लियर होने चाहिए। सूर्य, सूर्य का परिचय मैंने आपको क्या बताया? कि सूरज, रवि, आदित्य, भानु, दिनकर। 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 ठीक। ये हमने सूर्य की पर्यायवाची पढ़ी थी। फिर हमारा चंदा मामा, इनकी हमने क्या पढ़ी थी? बोलो मेरे साथ। हाँ, बोलो मेरे साथ। बोलो, चंद्र, शशि, मयंक, राकेश। क्या? फिर बोलो,
चंद्र, शशि, मयंक, राकेश। चंद्र, शशि, मयंक, राकेश। अब जिसने याद किए हैं बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक, चंद्र, शशि, मयंक, राकेश। चलिए फिर आगे हमारा कौन है? आग। आग की हमने क्या परिचय पढ़ी थी भाई? फायर, आग। अग्नि, अनल, पावक, दहन। अग्नि, अनल, पावक, दहन। अग्नि, अनल, पावक, दहन। इसको हम ज्वाला भी कह देते हैं। ठीक, ज्वाला मतलब भी अग्नि होता है। अगर आपके यहाँ, अगर आपकी कॉपी में जगह हो तो आप लिख लीजिएगा ज्वाला भी। ज्वाला पता कैसे लिखेंगे? ऐसे, ज्वाला। ठीक, अग्नि, अनल, पावक, दहन और ज्वाला हमारा, ये हमारी आग की पर्यायवाची हो गई। ठीक, फिर आता है हमारा घोड़ा। घोड़ा किसकी पर्यायवाची है? अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग। क्या? अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग। अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग। अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग। बोलो मेरे साथ, अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग। अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग। ठीक, ये हमारी 5 पर्यायवाची थी और आपको डेली ऐसी 5 पर्यायवाची मिलेंगी और आपको उनको डेली याद करना है। ठीक, चलिए अब मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, क्या लेकर आया हूँ? क्वेश्चंस जो हम करेंगे, क्योंकि हमने नंबर के साथ खेल लिया है, अब वो हमारे साथ खेलेंगे। ठीक, अभी तक हमने उनके साथ खेला था, वो फील्डिंग कर रहे थे और हम बैटिंग कर रहे थे। अब हम फील्डिंग करेंगे, वो बैटिंग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चनों को, और हम इन सभी क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से और आराम से करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 101 यानी 101 यानी 101 से 120। अच्छा, मैंने आपको एक दिन टेबल दिए थे ना, टेबल पहाड़े याद करने के लिए, याद कर लिया आपने? मैंने आपको 20 तक कहा था। जिसने नहीं याद किए लगाया भी 2 तमाचे अपने। अगर किसी को याद है टेबल तो बहुत अच्छी बात है 20 तक, और जिसको याद नहीं है और मैंने कहा था याद करने के लिए, उसने याद नहीं किया तो लगाया अपने वो तमाचे। ठीक, लगा लिए 2 तमाचे। गधों याद करो, याद नहीं करोगे तो क्या करोगे? टेबल नहीं आते तुम्हें? ठीक, चलो जिसने याद कर लिया 20 तक उसके लिए आगे क्या है कि वो 21 का भी टेबल याद करेगा, फिर 23 और 24, इन तीनों के भी आपको टेबल याद करने हैं। ठीक, मैंने क्या कहा, इनके भी आपको टेबल याद करने हैं। आपको इनको टेबल भी, इनकी भी टेबल याद होनी चाहिए। ये समझिए, मैं आपको अगर टेबल याद करने के लिए कह रहा हूँ तो इनका इम्पोर्टेंस होगा, कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूँ तो इनको याद करिए। और जिन गधों ने 20 तक नहीं याद किया, वो जिन ढक्कनों ने याद नहीं किया, वो याद करके आए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 101 से 120 के बीच कितनी भाज्य संख्या है? अरे ये तो भाज्य संख्या पूछ रहा, और मैंने आपको ये बताया है जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वो होती है ना जो और किसी के टेबल में भी आए, जो और किसी नंबर से भी कटे। जैसे मैंने आपको 65 वगैरह बताया। अभी हमारा क्वेश्चन आया था 50 से 70 तक भाज्य संख्या लिखिए। जैसे हमारा 65 है, कटता है कि नहीं कटता? 5 से कटेगा नहीं कटेगा ये? तो मैंने कहा था कि जो और किसी के नंबर से भी कटे या और किसी नंबर के टेबल में आए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो कितना सिंपल है, 101 से 120 तक आपको भाज्य संख्या लिखनी है, और गिन लेना कितनी भाज्य संख्या है और देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको HW देता हूँ। HW समझते हैं? होमवर्क। नहीं, आज से हम इसको कहेंगे DHW, ढक्कन होमवर्क। ठीक, चलिए ये ढक्कनों के लिए क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। चलो फोकस हो जाओ, देखो ध्यान से क्या लिखा है, पढ़ना मेरे साथ। यदि n यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है यानी इवन नंबर, तो n प्लस वन कौन सी संख्या होगी? ध्यान समझिएगा क्या लिखा है। यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है तो n प्लस वन कौन सी संख्या होगी? सम संख्या पता है किसी को? सम संख्या है किसी को याद? हाँ, वही सम संख्या जो 2 से कंप्लीट कट जाए, 2 से कंप्लीट कट जाए, और रिमाइंडर क्या है हमारा? 0 है। लिखा था आपको? हाँ, याद होगा। याद नहीं किसी को संख्याएं, तो आप मतलब उनके साथ आपने ढंग से खेला नहीं, आपने बेईमानी की है, आप आराम करते हैं, उनके साथ खेलते नहीं रहे। हाँ, तो देखिए सम संख्या जो 2 से कंप्लीट कट जाए, तो क्या कह रहा है, यदि n एक सम संख्या है, वो कह रहा है कोई n नाम की एक संख्या है, n नाम की कोई संख्या है, लेकिन वो कैसी है? सम है। कैसी है? सम। n हमारी n एक ऐसी संख्या है जो कैसी है? सम है। तो हमें n तो पता ही नहीं कि n संख्या कौन सी है, 2 है, 4 है, 8 है, नहीं पता ना। लेकिन ये पता है कि ये कैसी है? सम है। तो क्या इसकी जगह हम कोई नंबर नहीं मांग सकते? हम इसकी जगह कोई भी नंबर मान नहीं सकते, सपोज कर सकते ना। चलो मान लिया हमने इसकी जगह 10 मान लिया, चलो ठीक, कि n की वैल्यू हमारी 10 हो गई। देखो n हमारा सम है ना, तो हमने n की जगह एक 10 सम संख्या मान लिया। फिर क्या कह रहा, n प्लस वन, यानी ये हमारा n था। अब हमसे कह रहा n प्लस वन, यानी n तो हमने 10 माना था ना, n को हमने 10 माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 प्लस वन। अरे n की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 प्लस वन कितना आ गया? 11, 11। तो कह रहा यदि n सम संख्या है, तो अगर आप n में प्लस वन कर देते हैं, यानी आप 10 में वन प्लस कर देंगे, तो जो 11 आएगा वो कैसी संख्या होगी? जो 11 आएगी वो कैसी संख्या होगी? तो क्या वो सम संख्या होगी? क्या ये सम आया है? 11 आपको पता है ना, 2 से नहीं कटता पूरा पूरा, तो ये हमारा सम संख्या तो होगा ही नहीं। फिर हमारा क्या ये विषम संख्या है? हाँ, ये 2 से नहीं कटता, तो ये विषम संख्या होगा। ठीक। फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य वो होती है जो और किसी से ना कटे। अभाज्य वही होती है ना जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, जो और किसी से ना कटे। तो 11 तो और किसी से कटता ही भी नहीं है, किसी के टेबल में आता है कि 11 नहीं आता ना, तो ये हमारा अभाज्य संख्या भी है। फिर शून्य, शून्य कहाँ से आ गया? ये भाई साहब कहाँ से आ गए? शून्य तो आएगा ही नहीं ना, जब हम किसी में वन जोड़ेंगे तो उसमें तो थोड़ा बड़ा आएगा वो, शून्य तो आ नहीं सकता, कम कैसे हो जाएगा? ठीक। तो देखिए अब यहाँ तो दो दो ऑप्शन सही हो रहा है, तो दोनों में से सही कौन सा है, ये कैसे पता करें? तो देखिए हम जब ऐसा हो ना कि कोई एक एग्जाम्पल लेने पर दो दो ऑप्शन सही हो, तो एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो अब हम n की वैल्यू चेंज करेंगे। अब हम n की वैल्यू कितनी लेंगे? मान लो ठीक 8 लेते हैं, n की वैल्यू 8। ठीक। अरे n हमारा सम होना चाहिए ना, तो हमने n की वैल्यू 8 ले ली, जो हमारी सम है। 8 हमारा सम है कि नहीं? सम है। फिर हमारा कह रहा है n प्लस वन, यानी 8 में 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक। मैंने कहा 8 हमारी सम संख्या है क्योंकि n भी हमारा सम है, और n प्लस वन यानी 8 प्लस वन, तो 9 नहीं आएगा। और बताओ, हमारे दो ऑप्शन सही हो रहे थे ना, फिर हम दोनों को मैच करेंगे। ये दो तो वैसे ही गलत हो गए थे। इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है? विषम संख्या। क्या ये विषम संख्या है? बिल्कुल। 9 हमारा 2 से नहीं कटता पूरा, तो 9 हमारा विषम संख्या है। लेकिन 9 हमारा अभाज्य है क्या? अभाज्य, अभाज्य तो वो होता है ना जो 2 से नहीं, जो और किसी से कटे। अभाज्य कौन होता है हमारा? जो और किसी से कटे कि ना कटे। कंफ्यूज हो गए? हाँ। अरे ढक्कनो, कंफ्यूज नहीं होना। अभाज्य वो है जो और किसी के टेबल में ना आए, ध्यान रखना है।
अभाज्य वो है जो और किसी के टेबल में ना आए, खुद के टेबल से और 1 से घटेगा, और किसी के टेबल में नहीं आएगा भाज्य संख्या। तो देखो 9 तो लेकिन आता है हमारा, क्या 3 के टेबल में 9 नहीं आता? तो यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये तो कह रहा है ना कि अभाज्य जो है किसी के टेबल में ना आए, बल्कि 9 तो हमारा किसी के टेबल में आता है ना। तो ये केवल हमारा विषम संख्या सही होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। जब भी ध्यान रखिएगा कि एक एग्जाम्पल ले और उसमें दो ऑप्शन सही हो रहे हो, तो फिर एक संख्या नंबर चेंज करके कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। फिर उन दोनों ऑप्शन, जो दो ऑप्शन सही हो रहे थे, उनको देखिए क्या फिर वो दोनों वापस सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। अगर फिर दोनों सही हो रहे हैं तो आप कोई तीसरा एग्जाम्पल लेके देखेंगे। आपको ट्राई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नहीं तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी कोई सम संख्या होगी और उसमें हम एक जोड़ देंगे तो वो विषम संख्या बन जाएगी। जब भी कोई सम संख्या होगी उसमें हम एक जोड़ देंगे तो वो विषम संख्या बन जाएगी। कैसे? आप दुनिया में कोई भी सम संख्या लीजिए। मैंने कहा 24, ये एक सम संख्या है। इसमें आप n+1 यानी इसमें आपने एक जोड़ दिया, देखो 25 आ गई विषम संख्या। क्या ये विषम संख्या नहीं है? क्या ये 2 से पूरा कटता है? क्या नहीं करता ना, तो ये विषम संख्या हो गई। तो ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम गिनती पढ़ते हैं तो आप देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब पहली विषम, फिर दूसरी सम, फिर पहली सम, फिर दूसरी सम, ऐसे एक सम आती है, फिर अगली वाली विषम हो जाती है, फिर सम आती है, फिर विषम हो जाती है। ऐसे एक एक करके संख्या चलती रहती है। तो अगर हमारा n सम है तो एक जोड़ने पर अगली संख्या विषम हो जाएगी। ठीक, तो आप पहला क्वेश्चन समझ गए? पहला, अच्छा पहले तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलिए आगे देखते हैं हम। आपने समझ लिया ना? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए आप। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या कह रहा कि अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0, 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली 5 अंकों के, कितने अंकों की? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमसे कह रहा बड़ी से बड़ी। अच्छा ये बताओ, ये तो कह रहा है सभी अंक हैं, और ये तो पता ही आपको कि 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं हमारे। अब ये बताओ बड़ी से बड़ी कह रहा, तो क्या हम इनमें बड़ा अंक नहीं लिखेंगे? अब अपने मन से 9 नहीं लिखना बड़ा अंक, कि सर आपने तो कहा था सबसे बड़ा अंक 9 होता है। अरे ढक्कन, हमें इसमें लेना है जो हमें क्वेश्चन में दिए गए अंक। हाँ, तो हमारे अंक दिए कौन कौन से गए हैं? 7 दिया गया है, 2 भी, 4, 8 और 0। इन अंकों में लेना है हमें सबसे बड़ा। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन है? 8। फिर कौन है हमारा? 7, फिर 4, फिर 2, फिर 0। देखो 8 हो गया हमारा, फिर 7, फिर 4, फिर 2, फिर 0। बन गया देखो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या। ध्यान रखिएगा जब हम संख्या बनाते हैं तो कॉमा नहीं होता बीच में। देखो अंकों के बीच में कॉमा है ना, लेकिन इसमें कोई कॉमा नहीं होगा। समझ गए? तो हमारा किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ, ये क्या कह रहा है? 50 से 100 तक, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर पूछ रहा हमसे। बताइए आपको अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से ना कटे, जो किसी से ना कटे, जो किसी के टेबल में ना आए। तो आप ये क्वेश्चन मैं आपको DWH में देता हूँ। ठीक, DHW, DHW, ढक्कन होमवर्क, ढक्कन होमवर्क। ठीक, चलिए इसको कर लेंगे ना आप। बहुत सिंपल है, आपको देखना है कौन संख्या नहीं कटती, बस उसको लिखते जाना है। फिफ्थ देखिए, पांचवा क्या कह रहा है हमारा? संख्या 7609, 7609 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान, अंकित मान को कहते हैं हम फेस वैल्यू, में क्या अंतर है? अच्छा अंतर का मतलब पता है आपको क्या होता है? हमें माइनस करना होता है।
अंतर मतलब माइनस, जब भी आपको कहीं पे अंतर दिखे तो माइनस करना है, और जब भी आपको कहीं पे योग लिखा हुआ मिले, योगफल या योग लिखा हो, तो वहाँ पे आपको प्लस करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। तो ये कह रहा है कि इस संख्या में 6 के स्थानीय मान पता है आपको, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो पढ़िए इसका स्थान क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो हमारा 6 है, क्या वो 100 के प्लेस पर नहीं आ रहा? तो इसको मैं 100, 600 नहीं लिख सकता? तो 600 क्या हो गया, इसके स्थानीय मान हो गया। ठीक, फिर अंकित मान क्या होता है, देखिएगा। अंकित मान को हम, देखिए, जो हमारा अंकित मान है, ध्यान से लिख लीजिएगा आप। ठीक, अंकित मान को हम वास्तविक मान भी कहते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने क्या कहा, अंकित मान को हम वास्तविक मान भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक, फेस वैल्यू, जैसा उसका फेस है वैसे उसकी संख्या लेनी है हमें, जैसा वो संख्या लिखी होगी हमें उसको वैसा ही लेना है। जैसे हमसे कह रहा 6 का स्थानीय मान भी लीजिए, और 6 का ही आपको अंकित मान भी लेना, कह रहे ना, 6 के स्थानीय मान और अंकित मान। तो आपने 6 का स्थानीय मान तो ले लिया 600, अब 6 का ही आपको अंकित मान भी लेना है। तो जो मैंने कहा, जब भी अंकित मान लेना होगा या फेस वैल्यू, तो वही संख्या आती है। अगर 6 का अंकित मान कहेगा तो 6 ही आएगा, अगर 7 का भी अंकित मान कहेगा तो 7 ही आएगा, 9 का अंकित मान 9 ही आएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो 6 का अंकित मान क्या हो गया, 6 ही हो गया। फिर हमसे कह रहा है वो कि स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। अंतर मतलब जो उनकी वैल्यू आई ना, उनका हमें माइनस करना है। तो 600 में 6 माइनस करूंगा तो मेरा कोई भी ढक्कन बता देगा आंसर क्या आएगा। अब जो माइनस नहीं कर पाएगा तो फिर कुछ नहीं, पढ़ें फिर आप ध्यान से। देखिए, 600 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 594। अरे मान लो 600 रुपये हैं आपके पास, 6 रुपये कम हो गए तो कितने बचे, 594 रुपये बचे आपके पास। ठीक, चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, शून्य यानी जीरो। जीरो हमारी किस प्रकार की संख्या है, चलिए ये क्वेश्चन आप सोचिए, बताइए इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो शून्य है हमारा जीरो, वो किस प्रकार की संख्या है, क्या वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक क्या होता है हमारा, जो 1 से स्टार्ट होता है, नहीं होता। तो इसमें तो हमारे जीरो भाई साहब आएंगे नहीं, आएंगे क्या, नहीं ना। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर हमारा विषम संख्या, अरे विषम तो जीरो होता ही नहीं, विषम तो हमारा 1 होता है सबसे छोटा, जीरो तो हमारा 2 के टेबल में आएगा ना। अच्छा ये भी समझिए, दुनिया में किसी का भी टेबल हो, 9 का, 10 का, 20 का, 30 का, 31 का, सबके टेबल में जीरो आता है, सबके पहाड़ी में जीरो आता है। आप पढ़ते ही वनजा से हैं, 2 वनजा पढ़ते हैं ना आप, किसी का भी टेबल पढ़ते हैं आप वनजा से पढ़ते हैं। क्या आप जीरो जा आपने पढ़ा, 2 जीरो जा जीरो, यानी 2 का मल्टीप्लाई जीरो के साथ करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी जीरो हमारा सबके टेबल में आता है। तो क्या जीरो हमारा 2 से नहीं कटेगा, यानी 2 के टेबल में आएगा। और जो नंबर 2 से कटता है, क्या वो हमारा सम संख्या नहीं होता, होता है ना। और हमें तो यहाँ पे विषम संख्या बोल रहा है, तो शून्य तो हमारा विषम संख्या हो नहीं सकता। हाँ, शून्य हमारा विषम संख्या तो हो नहीं सकता, क्योंकि विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटे, और शून्य हमारा 2 से कटता है। और विषम संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, फिर 1 से स्टार्ट होगी। समझ गए मेरी बात, तो ये विषम भी नहीं होगा। फिर हमारा कह रहा है आभास संख्या, आभास संख्या कैसे हो जाएगा, शून्य, शून्य हमारा आता है किसी टेबल में, शून्य के क्या हमारे 2 फैक्टर होंगे क्या, आभास संख्या हमने पढ़ा नहीं था जिसके 2 फैक्टर हो,
शून्य के हमारे फैक्टर ही नहीं होंगे। शून्य हमारा आता है किसी के टेबल में? आता नहीं है, अभी तो बताया मैंने। शून्य हमारा 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, सब के टेबल में आता है शून्य हमारा। शून्य तो हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये तो कह रहा है अभाज्य है, झूठ बोलता है, बहुत गंदा बच्चा है। ठीक, ये ऑप्शन गलत। फिर हमारा सी ऑप्शन, ये क्या कह रहा है? इनसे भी मिलते हैं। ये कह रहे हैं पूर्ण संख्या, हाँ, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या हमारे? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो जीरो हमारा पूर्ण संख्या में आता है। समझ गए? चलिए, ये हमारा 6 क्वेश्चन। चलिए, इसके आगे हम कल करेंगे। मैंने आपको जो क्वेश्चन DWH में दिए वो आप करके लाएंगे। ठीक, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए ना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसको भी आपको DSW में करके लाना है। फिर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है DSW में, इसको भी करके लाना है आपको। चलिए, अब हमने कल 5 पर्यायवाची लिखी थी, चलिए आगे हम 5 पर्यायवाची और लिखेंगे। चलिए लिखते हैं हम। चलिए लिखिए। फर्स्ट जो हमारा होगा, लिखिए। एक साइड हम लिख रहे थे क्या? शब्द लिख रहे थे ना? चलिए लिखिए। पहला होगा हमारा जंगल। क्या लिखेंगे हम? जंगल। ठीक, इस साइड हमें क्या लिखना था? शब्द, पता है ना आपको। और इस साइड क्या लिख रहे थे हम? पर्यायवाची। इस साइड हमारी पर्यायवाची, जंगल। ठीक, लिखेंगे हम जंगल की पर्यायवाची। क्या होती है जंगल की पर्यायवाची? है आपको पता है? नहीं पता? लिखिए। लिखिए, वन, कानन, कान नहीं ढक्कनो, कानन, कान से ध्यान सुनो। कानन, विपिन, क्या होगा? विपिन, वन, कानन, विपिन। फिर हमारा अरण्य, क्या होगा? अरण्य। क्या होगा? अरण्य। लिखिए। ठीक, ये हमारी जंगल की पर्यायवाची हो गई। अगला लिखिए वर्ड हमारा अमृत। अगला कौन है हमारा? अमृत। लिखिए अमृत की। याद करके आइएगा, हाँ, नहीं तो कल फिर उठा बैठा लगाऊंगा। अमृत। लिखिए। सुधा। अमृत को क्या लिखेंगे? सुधा। सोम, सुधा सोम, पीयूष, सुधा सोम, पीयूष, अमीय। सुधा सोम, पीयूष, अमीय। सुधा सोम, पीयूष, अमीय। ये हमारे किसकी पर्यायवाची है? अमृत की। अमृत वही, अमृत मतलब पता है क्या होता है? अमृत पी के लोग अमर हो जाते हैं, जैसे भगवान हमारे अमर हैं, कभी नहीं मरेंगे। ठीक, ऐसा कोई ढक्कन सोच रहा है क्या कि सर अमर मिल जाए, अमृत मिल जाए तो मैं कभी मरूंगा नहीं? क्या सोच है। चलो ढूंढना, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। अगर मिल जाए अमृत, थोड़ा मुझे भी दे देना कि सर आप भी ले लीजिए। चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है हमारा आकाश। ठीक, लिखिए आकाश। आकाश में क्या लिखेंगे हम? अरे आकाश वही आसमान, आकाश का आसमान। फिर नभ, आकाश का आसमान,
नभ गगन अंबर, ठीक। आकाश का आसमान, नभ गगन अंबर, फिर हमारा व्योम, ठीक। नभ गगन अंबर व्योम, ठीक। चलिए अगले लिखेंगे हम। अगला जो हमारा वर्ड होगा वो कौन होगा? लिखिए कमल। हाँ, कमल का फूल कभी ना भूल, कान पकड़ के चल स्कूल, ठीक। चलिए लिखिए कमल की पर्यायवाची सरोज। क्या लिखेंगे हम? सरोज, सरोज। पंकज, पंकज। पंकज आपको पता है बहुत हंसाता है। कहाँ पर? सीआईडी में देखा है पंकज? हाँ। पंकज, जलज, नीरज। सरोज, पंकज, जलज, नीरज और हमारा अरविंद। कौन? अरविंद। सरोज, पंकज, जलज, नीरज, अरविंद। ये हमारी किसकी पर्यायवाची की? कमल की। और जो हमारा लास्ट वर्ड होगा वो कौन होगा? हमारा धरती मैया। कौन हमारी? धरती मैया। पृथ्वी। लिखिए पृथ्वी का। भू। क्या? फू नहीं, भू। भू, भूमि, भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, ठीक। भू, भूमि, धरा, वसुंधरा। भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा और एक हमारा धरती, ठीक। तो ये आपको पर्यायवाची याद होनी चाहिए, ठीक। ध्यान रखिएगा ये 5 आपको पर्यायवाची याद होनी चाहिए। और जो ढक्कन याद नहीं करके आएगा तो गधे को बताऊंगा मैं। आना क्लास में तुम, ठीक। याद करके आना, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, याद करके आइएगा, ठीक। और क्लास में कोई और सुधार करना हो कि सर यहाँ थोड़ा कम समझ में आ रहा, ये सर थोड़ा और ऐसे पढ़ाइए, आप थोड़ा सजेशन आप जो दे सके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, या आप कॉल करके मुझे बता सकें तो और भी बढ़िया है। धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।